देखा है जैन धर्म, और हमने इसके पहले भी। हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका अपने यूट्यूब चैनल हेलो दोस्तों मैं विक्रांत आपका अपने यूट्यूब चैनल हेलो दोस्तों मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इसके पहले हमने वैदिक काल तथा जैन धर्म को समाप्त कर दिया है। आप उसे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसे अवश्य देखें। और हम आज नए वीडियो लेक्चर में बौद्ध धर्म देखेंगे। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं, परीक्षाओं में बन सकते हैं, उसको हमने यहाँ पर लिया है। और दोस्तों, इसमें 30 प्रश्न है। 30 प्रश्न के केवल 12 से 15 से 18 मिनट में हम इसे पूरा कर देंगे। और दोस्तों, आपको ध्यान यह रखना है कि इस प्रश्न को जब मैं पढ़ूं तो आपको मेरे साथ ही 2 से 3 बार पढ़ें, चाहे मन में पढ़ें या आपको सुविधा हो तो आप तेज़ी से पढ़ सकते हैं। 2 से 3 बार जब आप पढ़ लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, हमने 1 लाइनर में लिया है। आपको बस केवल 2 से 3 बार बोलना है। 2 से 3 बार बोलने के पश्चात आपको पूरा याद हो जाएगा। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल आपको मेरे साथ बोलना है। और दोस्तों, क्योंकि जो चीज़ें आप बोल देते हैं वह चीज़ें आपको याद हो जाते हैं, तो इसे आपको ध्यान से बोलना है 2 से 3 बार। और 12 से 15 मिनट में आपको सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बौद्ध धर्म से बन सकते हैं वह आपको तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन था, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। चौथा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। पांचवा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी था। और छठा क्वेश्चन है, बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा है। बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा है। तो दोस्तों, बुद्ध की जो पत्नी हैं उनका नाम यशोधरा था और माता का नाम माया देवी था और पिता का नाम शुद्धोधन था और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम आते हैं अब सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं बौद्ध धर्म में? तो महाभिनिष्क्रमण बौद्ध साहित्य में बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो जब बुद्ध ने घर छोड़ा, अपना गृह त्याग किया, तो इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। आठवां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के प्रतीक थे कमल एवं साड़। जो गौतम बुद्ध थे उनके प्रतीक थे कमल एवं साड़। नौवां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जन्म की घटना को निर्वाण कहा गया। तो दोस्तों, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है, जैसे महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं और घटना को निर्वाण कहा गया। तो जो गौतम बुद्ध थे उनके जन्म की घटना को निर्वाण कहा गया और महाभिनिष्क्रमण कहा गया गृह त्याग की घटना को। तो दोस्तों, इसे आपको याद रखना है। और 10वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने 4 दृश्यों से प्रभावित होकर अपना गृह त्याग किया। तो गौतम बुद्ध थे जो उनका मन विचलित हुआ और 4 प्रकार के दृश्यों को देखकर हुआ। पहला है, वृद्ध व्यक्ति को देखा। वृद्ध व्यक्ति को देखने के पश्चात अपने सैर पर निकले थे कि गांव का उनको अपने नगर का भ्रमण करना था। नगर के भ्रमण के दौरान वो वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है, तो जो उनकी चंपा रहती है बताती है कि एक व्यक्ति जब वृद्ध होता है तो इस अवस्था में उसे देखा जा सकता है। उन्हें इसके पहले यह ज्ञात नहीं था कि वृद्ध व्यक्ति भी होते हैं और वृद्ध व्यक्ति ऐसे होते हैं। और पांचों क्वेश्चन, और इसमें बी है रोगी को देखते हैं और सी है मृतक को देखना और डी है सन्यासी को देखना। तो इसमें सबसे पहले हम देख सकते हैं कि वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, रोगी को देखते हैं, मृतक को देखते हैं, सन्यासी को देखते हैं, जिससे उनका मन
व्यथित हो जाता है। और दोस्तों 11वां क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम थे जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। तो दोस्तों बुद्ध के जो गुरु थे उनका नाम था आलार कलाम और उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। तो आपको पूछा जा सकता है कि बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे या बुद्ध के गुरु कौन थे, तो उनका नाम है आलार कलाम। और 12वां क्वेश्चन है, उरुवेला बोधगया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की थी तथा सुजाता नाम की लड़की के हाथ का खीर खाकर उन्होंने अपना व्रत तोड़ा था। तो दोस्तों 12वां क्वेश्चन है, निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की थी और इसके पश्चात सुजाता नाम की लड़की के हाथ का खीर खाकर उन्होंने अपना व्रत तोड़ा था। 13वां क्वेश्चन है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों पूर्णिमा के दिन बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसे आप अवश्य याद रखें। तो पीपल वृक्ष के नीचे बोधगया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 14वां क्वेश्चन है, जिसके बाद पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। तो पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाने लगा ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात। 15वां क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सारनाथ में प्रथम उपदेश ऋषिपत्तनम में दिया था। दोस्तों इसे आपको हमारे साथ 2 से 3 बार बोलना है। अगर आप बोलेंगे ईमानदारी से तो आपको अवश्य यह क्वेश्चन याद हो जाएगा, आपको रटने की कहीं ज़रूरत नहीं है, बस केवल आप इसे 2 से 3 बार बोलें। तो 16वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो दोस्तों गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तन किससे संबंधित है? तो बौद्ध जो प्रथम उपदेश है गौतम बुद्ध के, उनके जो उपदेश हैं उसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, उनके प्रथम उपदेश को। 17वां क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया था। तो दोस्तों 5 ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश दिया था, इसे आपको जरूरी नहीं है याद रखे हैं आप। 18वां क्वेश्चन है, बुद्ध जी ने अपने उपदेश को पाली भाषा में दिया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और इसके पश्चात जो उनका भाषा था वह पाली भाषा था। पाली भाषा में उन्होंने अपना उपदेश दिया था। और उपदेश केवल जो वर्षा ऋतु था वो उसी में नहीं देते थे, बाकी वह हमेशा अपने उपदेश दिया करते थे केवल वर्षा ऋतु को छोड़कर। आप इसे भी ध्यान रख सकते हैं जानकारी के लिए। और 19वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध जी ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। तो दोस्तों श्रावस्ती में अपनी सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था गौतम बुद्ध जी ने, जो कौशल देश की राजधानी थी। और 20वां क्वेश्चन है, आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था जिसे संबोधित करके गौतम बुद्ध अपना उपदेश दिया करते थे। और 21वां क्वेश्चन है, आनंद के कहने पर है। दोस्तों यहाँ पे आनंद लिख लीजिएगा। आनंद के कहने पर ही गौतम बुद्ध जी ने अपने स्वभाव में महिलाओं को शिक्षा देने की अनुमति प्रदान की थी। और 22वां क्वेश्चन है, बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनके प्रतीक। कमल था बुद्ध के जन्म का, घोड़ा गृह त्याग का है, बोध वृक्ष ज्ञान की प्राप्ति का है और धर्मचक्र प्रथम उपदेश का है। फिर से हम देख लेते हैं इसे। कमल है बुद्ध का जन्म, घोड़ा है गृह त्याग की घटना का, बोध वृक्ष है ज्ञान की प्राप्ति का और धर्मचक्र है प्रथम उपदेश का। अब दोस्तों हम 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 23वां क्वेश्चन है, वे जो गौतम बुद्ध के अनुयायी बने, गौतम बुद्ध के कौन से सम्राट थे? जैसे आनंद थे, आनंद बने, और अजातशत्रु जो मगध नरेश थे वो भी इनको शिष्य बने, सम्राट अशोक, कौशल नरेश, प्रसेन जेती जीत
और बिंबिसार की पत्नी क्षेमा, यशोधरा एवं महाप्रजापति गौतमी। दोस्तों हम देखते हैं 24वां क्वेश्चन है धर्म के सिद्धांत। तो दोस्तों जो गौतम बुद्ध जी ने धर्म के सिद्धांत दिए थे उन्हें हम देख लेते हैं। पहला है आर्य सत्य। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो इसे हम फिर से देख लेते हैं। जो आर्य सत्य थे उनके एक है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। और अष्टांगिक मार्ग हैं, जो 8 मार्ग हैं उन्होंने उसको दिया है, देख लेते हैं इसे हम। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक आजीव, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत। और छठा है सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो इसे हम फिर से देख लेते हैं एक बार। इसमें है अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक आजीव, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। 25वां क्वेश्चन है धर्म के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इन 8 मार्गों का अनुसरण करे तो वह लक्ष्य प्राप्त कर लेगा, निर्वाण प्राप्त कर लेगा। और 26वां क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं दोस्तों, त्रिरत्न हैं, इन्हें आप अवश्य याद रखें। त्रिरत्न में बुद्ध है, धम्म है, संघ है। 27वां क्वेश्चन है बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। तो दोस्तों बौद्ध धर्म न तो ईश्वर को मानता है और न तो आत्मा को मानता है। बौद्ध धर्म के 10 शील अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय मतलब होता है चोरी न करना, सत्य मतलब होता है सत्य बोलना, अहिंसा मानना जीवों की हत्या न करना, और नशे का सेवन न करना, स्त्रियों से दूर रहना, दुराचार से दूर रहना, और असमय भोजन नहीं करना, सुगंधित पदार्थ वर्जित, आभूषणों का त्याग, पराये धन को ग्रहण नहीं करना चाहिए, पराये धन को नहीं रखना चाहिए। और हम देख लेते हैं दोस्तों जो बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं उन्हें देख लेते हैं। कई बार परीक्षाओं में इनके स्थान पूछे जाते रहे हैं, इसलिए आपको चारों स्थान को याद रखना है। तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था राजगृह में, द्वितीय है वैशाली में, और तृतीय है पाटलिपुत्र में, और चौथा है कुंडलवन में। तो दोस्तों इसे हम एक ट्रिक्स याद कर सकते हैं, इसका नाम हम कर सकते हैं रवै पाक। अब हम इसे रा से देख सकते हैं, राजगिरी है, वै से है वैशाली, और पा से है पाटलिपुत्र, और का से है कुंडलवन। तो दोस्तों राजगिरी र से, वैशाली है वा से, वै से, और पाटलिपुत्र है पा से, और कुंडलवन है का से। तो दोस्तों आप इसे याद करने के लिए रवै पाक की ट्रिक अपना सकते हैं। अगर आपको याद हो जाए आसानी से ऐसे ही तो और अच्छी बात है। ट्रिक से याद करना थोड़ा सा नुकसानदेह भी हो सकता है, क्योंकि ट्रिक हमेशा नहीं याद रह जाता है। तो इसे आप याद रख सकते हैं। वैसे शासक को याद करना जरूरी नहीं है, फिर भी अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसे आप हम फिर से देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत है राजगिरी में, दूसरा है वैशाली में, तीसरा है पाटलिपुत्र में, चौथा है कुंडलवन में। और हम देख लेते हैं बौद्ध धर्म के जो सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं त्रिपिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म। दोस्तों बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि विनय पिटक किस धर्म से हैं, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से। तो आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म से विनय पिटक हैं, सुत्त पिटक हैं, अभिधम्म हैं। तो आपको याद रखना है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। और हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बौद्ध साहित्य। तो दोस्तों बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन है विनय पिटक में। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन है, और सुत्त पिटक में धार्मिक विचारों एवं वचन का संग्रह है। अभिधम्म पिटक में है बौद्ध दर्शन का वर्णन। तो दोस्तों विनय पिटक है बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन, सुत्त पिटक है धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह, अभिधम्म पिटक है बौद्ध दर्शन का वर्णन। और 28वां क्वेश्चन है 16 महाजनपदों का वर्णन अंगुत्तर निकाय में मिलता है। तो दोस्तों 16 महाजनपद जो थे
उसका वर्णन जो है वह अंगत्तुर निकाय में मिलता है। इसे हम अगले क्लास में देखेंगे कि 16 महाजनपद कौन कौन है, उनकी राजधानियाँ भी हमें देखना है। और 29वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। तो दोस्तों बौद्ध धर्म में पूर्व की जन्म की कथाओं का वर्णन है किसमें? जातक कथाओं में। हमने लिखना भूल गया है कि जातक कथाओं में बौद्ध धर्म के पूर्व की कथाओं का वर्णन है जातक कथा में। और हम 30वां क्वेश्चन देखते हैं। 30वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति, और निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझाना और जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। तो दोस्तों बौद्ध धर्म के जो परम लक्ष्य हैं, बौद्ध धर्म के जो परम लक्ष्य हैं निर्वाण की प्राप्ति है। निर्वाण की प्राप्ति का मतलब जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। और दोस्तों हम लास्ट में देख लेते हैं अभ्यास प्रश्न क्या है। अभ्यास प्रश्न में है, बौद्ध धर्म में चक्र परिवर्तन किसे कहा गया? तो दोस्तों बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहा गया, इसे आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। कमेंट बॉक्स में दोस्तों उत्तर देंगे, कमेंट बॉक्स सबसे नीचे है, आप उसे ज़रूर इसे मेंशन करें अपने प्रश्न में। और जिसका भी क्वेश्चन सही रहेगा, जिसने भी उत्तर दिए रहेंगे, उन सभी का नाम हम अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में उनका नाम पुकारेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए अपना।